हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल सिंपल एंड रियल ब्लॉग विथ रियांश। तो गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 9 और आज है 4 अगस्त। तो आज है कुछ स्पेशल। तो हम लोग कुछ स्पेशल की तैयारी करने के लिए सारी चीज़ें ख़रीद के ले आई है। और अभी जो कोरोना चल रहा है जिसके इफ़ेक्ट की वजह से हम लोगों ने उसे धूप में थोड़ा सा रख दिया है ताकि धूप से थोड़ा ठीक हो जाए और 2 घंटे के बाद उसे लेकर के यूज़ करेंगे। यहाँ पे किट्टू बदमाशी कर रहा है, वो पानी में ही जाके खेलते रहता है। तो ये मेरा मायके का ब्लॉग है और हम लोग रक्षाबंधन में आए हुए थे तो उसके जस्ट दूसरे दिन का ये ब्लॉग है। और ये देखिए दिव्यांशी आ गई है, वो अब मेहंदी दिखलाने के लिए। और ये दोनों खूब सारी मस्ती करते हैं यहाँ पे। और अभी हो रहे हैं दोपहर का समय और अभी मैं पकवान बना रही हूँ, शाम की तैयारी कर रही हूँ। तो इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसी को बना रही हूँ। और खीर, आज थोड़ा धूप भी था लेकिन शाम में बारिश हो गया था। जैसे ही ओकेज़न स्टार्ट होता है वैसे ही बारिश हो गया था, तो धूप था इसलिए मीठा पहले बना ली। तो यहाँ पे एक तरफ पुआ छना रहा है, मीठा पुआ जिसे बोलते हैं, और एक तरफ खीर बन रहा है। और ये सब क्यों बन रहा है, क्या ओकेज़न है, ये सब आप सबको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और लाइक शेयर और जो कमेंट करें, हमारे ब्लॉग पसंद आए तो बिल्कुल से लाइक कमेंट करें कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आप सबकी कमेंट की बहुत मुझे इंतज़ार रहती है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है सारी तैयारी। तो हम यहाँ पे तीनों बहनें मिल करके तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, और 2-4 आइटम बन ही जाते हैं। तो यहाँ अभी हो गए हैं शाम और ये सबसे पहले ही तैयार होने के लिए जिद कर दी थी। तो ये तैयार हो चुकी है अपनी ड्रेस पहन के। कीटू भी तैयार हो चुका है ड्रेस पहन के, वो फ़ैन के पास है, वो बलून से खेल रहा है और ये अपने कपड़ों के साथ मस्ती कर रही है। इसे ये फ्रॉक बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वो अपने पोज मार रही है। और इधर हो चुकी है, आज है बर्थडे सेलिब्रेशन, किट्टू की है बर्थडे। तो यहाँ पे सारी डेकोरेशन भी हो चुकी है। बस अब बारिश हो रही थी जिसके वजह से थोड़ा लेट हो रहा है और किट्टू भी थोड़ा परेशान हो रहा था, उसे भी नींद आ रही थी अब। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है, डेकोरेशन वगैरह सब हो गया। अब सब बस आने ही वाले हैं और केक भी कट होने वाला है। तो अब स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए केक कटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले उसे तिलक वगैरह होगा। तो ये इतना रो रहा था, अभी थोड़ा फर्स्ट टाइम है, एक तो नया जगह है और इसे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। नहीं, ये भीड़ देख करके ऐसे ही चिल्ला रहा था। मतलब जितनी भी चीज़ें, कैप वगैरह जो भी कुछ लाई थी, सोची थी जिस तरह से हुआ वैसे नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा हुआ। ये छोटा बच्चा है, अभी इसे समझ नहीं है। और दिव्यांशी को भी मैं सामने आने बोल रही थी तो वो नहीं आ रही थी। उसे कहना था कि नहीं, सिर्फ मैं क्लैप करूँगी, उसे हैप्पी बर्थडे बोलूँगी। तो मैं बोली कि ठीक है, आप ले लीजिए इसके पापा को और मैं करती हूँ, लेकिन वो रहा नहीं, फिर मुझे ही बाद में लेना पड़ा। और बहुत रो रहा था। एक्चुअली ये भीड़ और नया जगह की वजह से वो ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो भीड़ थी और इधर बारिश भी हो रही थी तो ज़्यादा ठंडा गर्म भी हो रहा था, तो थोड़ा अकबक सा कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, इसका फर्स्ट बर्थडे है इसीलिए। इसके बाद से तो ये थोड़ा सा ट्रेंड हो जाएगा। जैसे दिव्यांशी हो गई थी, दिव्यांशी भी अपने फर्स्ट बर्थडे में बस केवल रोया ही करती थी और फिर उसके बाद से तो वो पूरी ट्रेंड हो गई है, बर्थडे बनाने के लिए सबसे पहले आगे रहती। तो ये है मेरी दादी जो तिलक कर चुकी हैं। अब मैं इसकी नानी आ चुकी है तिलक करने के लिए। और इसी तरह सब बड़े एक एक करके आएंगे और इसे सब आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी फैमिली मेम्बर से भी आप सब मिल लीजिएगा। अब मेरी चाची आई हुई हैं तो वो अब तिलक करेंगी। तो सब इसी तरह एक एक करके आते जाते हैं, उसे तिलक करते जाते हैं। और वो बहुत रो रहा था, उसे नहीं लगाना था कुछ भी चीज़ें, वो रोया ही जा रहा था। फिर भी सब लोग थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से सारे मिटा रहा है अपने हाथों से कर करके, वो रो करके। अब इसकी मौसी आ गई है, मौसी इसकी तिलक कर रही है। और थोड़ा गर्मी सा, लाइन भी कुछ अच्छे से नहीं था, लाइन भी अप डाउन हो रहा था, जिसकी वजह से ये पूरे ब्लॉग में आपको दिखेगा कि कितना लाइन अप डाउन हुआ है। इन्वर्टर था तो सिर्फ एक ही लाइट जलता है इन्वर्टर से। यहाँ पे ये एक और बूढ़ी नानी आ गई है यहाँ पे इसे तिलक करने के लिए।
बस अब बर्थडे कट होने, ये मेरे चाचा हैं, इसके छोटे नाना। और यहाँ पे अब कटिंग होने के लिए तैयारी हो रहा है। तो यहाँ पे कैंडल जला रही है उसकी मौसी फटाफट से। तो ये जल्दी जल्दी कर रही थी, ये बहुत रो रहा था, इसे सोना भी था, लेकिन ये बाद में तो गिफ्ट के साथ खेलने लगता है, सोता नहीं है। तो आगे इसकी मस्ती देखते ही चलिएगा, ये सोता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोता है। और यहाँ आ गया है मेरे पापा। बोला जाए तो इनका भी एक नया जन्म है, तो इसीलिए मैं बोली थी कि नहीं आप लोग कटिंग कीजिए केक। इन थोड़ा सा बीमार हैं ये, एक्चुअली इनकी एक्सीडेंट हो गई थी, तो ये 1 महीना हो चुका है अब। तो ये थोड़े से प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये तीनों मिल कर के केक कटिंग करेंगे, नाना नानी और मम्मा और बाबू, मतलब कि रियांश। तो यहाँ ये सेलिब्रेशन हो गया है और केक कटिंग हो चुका है। ये तो कुछ केक खा भी नहीं रहा था, तो इसे नाना इसे गाल पे लगा दिए और इसके बदले मैं इसे पापा को ही खिला दी, इसके पापा को। तो यहाँ पे ये सारी सेलिब्रेशन हो गया है। और ये है कि दिव्यांशी तो बहुत अच्छे से तैयार व्यार हो गई थी, लेकिन ये सामने बिल्कुल भी नहीं आई, उधर बोली कि नहीं, और मेरी तरफ खड़ी थी पहले, उसके बाद वहाँ से भाग गई। और यहाँ है इसके पापा, तो ये भी सामने नहीं आए उतना, क्योंकि वो वीडियो कर रहे थे और फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे इसीलिए। तो ये देखिए सेलिब्रेशन हो गया है, किट्टू का सेलिब्रेशन था। आप सबको कैसा लगा आप सब कमेंट करके बतलाइएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अब खिला रही है इसके पापा को केक। तो यहाँ पे सब लोग बारी बारी से केक के साथ कोई खिला रहे, कोई लगा रहे हैं। और यहाँ पे हो रहा था नाना नानी के साथ फ़ोटोशूट। तो यहाँ पे ये लोग भी अपने अपने लगा लिए हैं कैप, और इन लोगों का भी फ़ोटोशूट हो रहा है। इसी तरह से हम लोग दोनों भी फ़ोटोशूट करते हैं। और यहाँ पे दिव्यांशी दे रही है अपने भाई को गिफ्ट। तो यहाँ पे वो जो दिव्यांशी गिफ्ट दिए वो गिफ्ट खुल चुका है और दोनों लड़ाई कर के खेल रहे हैं। और किट्टू के मतलब गिफ्ट देखते ही किट्टू की नींद गायब हो गई और वो बहुत देर तक खेला, मतलब 11 बजे फिर ये सोया है, वो भी नहीं सो रहा था। तो इसे सुलाई ज़बरदस्ती, मतलब पूरी तरह से थक गया था खेल के, तब जा कर के सोया है। और फिर सुबह उठ करके इसके साथ खेलने में लग गया 5 ही बजे से, मतलब पूरा खेला है दोनों, और दोनों लड़ाई कर के खेले हैं। तो इसके खेलने के बाद फिर एक और बच्चे के साथ ये खेलते हैं, बच्चे मीन सामा इसके नाना। तो आप सबको आगे देखने को मिलेगा वो भी। और देखिए कैसे किट्टू है सो दे नहीं रहा है अपनी दीदी को। और यहाँ पे है नाना और नाती, दोनों यहाँ पे ये लोग भी खेल रहे हैं। और जब भी इसे सुलाने जाती थी ये सोता ही नहीं था, बस खेलने को लग जाता था। तो ये पूरा खेल लिया, मैं तो इसे खेलने के लिए ही छोड़ दी थी। तो यहाँ दोनों खेल रहे हैं। और अब सेलिब्रेशन तो हो चुका है, केक तो कटिंग हो चुकी है, अब इधर खाने पीने का प्रोसेस चलेगा। तो सब लोग खाने के लिए जा रहे हैं, बारिश की वजह से थोड़ा किचकिच हो गया था, तो बस छत पे ले जा कर के लोग को खाना सर्व हो रहा था। तो अब वहाँ ले चलते हैं आप सबको। तो ये देखिए इधर छत पे आ चुके हैं, छत के जो बरामदा होता है, तो वहाँ पे सब लोगों का खाना, जितने भी बच्चे लोग आए थे, बच्चे को इनविटेशन था। तो ये सब है इनकी मौसी और मामा, तो सब यहाँ पे खा रहे हैं खाना। तो ये देखिए खाना में ये बनाई थी पूड़ी, आलू चॉप, पुआ, केक, पटल आलू की सब्ज़ी, खीर और छोला, ये था आज के खाने के लिए। और यहाँ पे हम सब भी, सबको खिलाने के बाद हम लोग भी सब खाने बैठ चुके थे और सब लोग मेहमान चले गए थे, मतलब जितने भी बच्चे थे। तो आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।